कहानी की शुरुआत में हम मेडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी उम्र 35 साल होती है। दरअसल मेडी की मां ने लोन पर घर लिया था, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं रही। उसके पिता उससे अलग रहते हैं, इसलिए मेडी को घर का लोन खुद चुकाना पड़ रहा है। पैसा कमाने के लिए वह रात को ओ ड्राइवर का काम करती है और दिन में एक बार में पार्ट टाइम। लेकिन एक दिन उसकी गाड़ी घर से जब्त की जाने लगती है क्योंकि वह लोन की किस्त नहीं भर पाई थी। मजे की बात यह है कि गाड़ी जब्त करने वाला सरकारी कर्मचारी उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है। मेडी उसे मनाने की कोशिश करती है, कहती है मैं तुम्हें अब भी पसंद करती हूँ। लेकिन जब वह उस आदमी को देखता है जो मेडी के साथ पिछली रात सोया था, तो गुस्से में गाड़ी लेकर चला जाता है। इसके बाद मेडी बार में काम कर रही होती है जहां उसकी सबसे अच्छी दोस्त और उसका पति भी काम करते हैं। वह उन्हें अपनी परेशानी बताती है कि अब गाड़ी नहीं है तो काम कैसे करेगी। उसकी दोस्त एक जॉब दिखाती है जहां एक अमीर परिवार अपने 18 साल के बेटे के लिए सुंदर लड़की की तलाश में है। लड़की को डेट करने के बदले में उन्हें एक महंगी गाड़ी दी जाएगी। मेडी को पता चलता है कि वो लोग 20 से 25 साल की लड़कियां ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसकी उम्र 35 है। फिर भी मेडी ये काम करने का फैसला करती है क्योंकि उसे लोन चुकाना है। अगले दिन वह उस अमीर परिवार से मिलती है जहां उसे बताया जाता है कि बेटे का नाम पर्सी है। पर्सी शर्मीला, अजीब और वीडियो गेम्स में डूबा रहने वाला लड़का है। उसे लड़कियों से बात करने, पार्टी करने या पीने का कोई अनुभव नहीं है। पेरेंट्स चाहते हैं कि मेडी उसके साथ डेट करे ताकि वह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाने से पहले स्मार्ट बन सके। वे कहते हैं कि मेडी को पर्सी के साथ इंटीमेट भी होना पड़ेगा, लेकिन पर्सी को डील का पता नहीं चलना चाहिए। मेडी अपने दोस्त के पति की गाड़ी लेकर एनिमल शेल्टर जाती है जहां पर्सी वॉलंटियर है। वह एक खूबसूरत ड्रेस पहनकर कुत्ता अडॉप्ट करने का नाटक करती है ताकि पर्सी से बात कर सके। पर्सी उसे फॉर्म भरने के लिए अपने ऑफिस ले जाता है। मेडी फॉर्म नहीं भरती बल्कि फ्लर्ट करने लगती है, जिससे पर्सी घबरा जाता है। जब वह निकलने की कोशिश करता है, मेडी उसकी साइकिल अपनी वैन में रख देती है। पर्सी डरता है कि कहीं मेडी उसे किडनैप तो नहीं कर रही। जैसे ही वह मेडी के घर के पास पहुंचते हैं, वह उसके चेहरे पर पेपर स्प्रे कर देता है। मेडी दर्द से तड़पने लगती है, लेकिन कहती है कि वह बस डेट पर जाना चाहती थी। पर्सी माफी मांगता है और उसे पानी लाकर देता है। मेडी पर्सी को एक बार में लेकर जाती है, लेकिन वह हाफ पैंट में आता है जिससे सब हंसते हैं। वहां मेडी का एक्स बॉयफ्रेंड आता है और कहता है कि तू मेरी जिंदगी से निकली तभी मैं खुश हुआ। इसके बाद मेडी और पर्सी बीच पर जाते हैं। मेडी पर्सी से कहती है कि कपड़े उतारो, लेकिन वह डरता है। फिर मेडी खुद पानी में चली जाती है। पर्सी भी धीरे धीरे उसके साथ आता है। तभी कुछ लड़के लड़कियां आकर उनके कपड़े और सामान चुरा लेते हैं। मेडी बिना कपड़ों के ही बाहर आकर उनसे लड़ती है और सामान वापस लेती है। पर्सी को यह सब बहुत हिंसक लगता है और वह कहता है कि ऐसे लड़ना नहीं चाहिए। मेडी कहती है कि अगर मैं नहीं लड़ती तो वे भाग जाते। फिर मेडी उसे अपने घर ले जाती है और फिर से उसे बहकाने की कोशिश करती है। मेडी पर्सी को करीब लाने के लिए डांस करती है, लेकिन पर्सी अभी भी झिझकता है। फिर मेडी उससे भी डांस करने को कहती है ताकि दोनों एक दूसरे के साथ सहज हो सके। असल में मेडी चाहती थी कि वह जल्दी से पर्सी के साथ इंटीमेट हो ताकि डील पूरी हो और उसे गाड़ी मिल जाए। लेकिन पर्सी पहले मेडी को अच्छे से जानना चाहता है, इसलिए वह रिश्ता धीरे धीरे बढ़ाना चाहता है। फिर पर्सी पहली बार मेडी को किस करता है। तभी मेडी की नजर पर्सी की पीठ पर पड़े छालों पर जाती है। वह उसकी पीठ पर लोशन लगाती है और पर्सी बताता है कि वो पहले घर में ही बंद रहता था क्योंकि दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। उसे लड़कियों से बात करने में डर लगता था, इसलिए वह कभी बाहर नहीं जाता था। मेडी भी अपने बारे में बताती है और दोनों के बीच एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। फिर मेडी और पर्सी एक दूसरे को और करीब से जानने लगते हैं। साथ में घूमते, खेलते और मस्ती करते हैं। मेडी उसे खुलकर जीना सिखाती है और पर्सी धीरे धीरे दुनिया के लिए ओपन होता है। एक रात मेडी और पर्सी एक शानदार रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं। वहाँ मेडी के कहने पर पर्सी पियानो बजाता है। लोग उसकी तारीफ करते हैं और वह बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है। तभी वहाँ पर्सी की स्कूल फ्रेंड आती है और उसे एक बैचलर पार्टी में इनवाइट करती है। मेडी उन्हें बातें न करते देखती है और अंदर ही अंदर जलन महसूस करती है। इसके बाद मेडी पर्सी को बताती है कि वह कुछ दिनों में इस शहर को छोड़कर जा रही है। यह सुनकर पर्सी नाराज हो जाता है और पार्टी में जाने का फैसला करता है। मेडी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पर्सी ड्राइवर से तेज गाड़ी चलाने को कहता है और पार्टी में चला जाता है। मेडी भी उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन वहाँ मौजूद लोग मेडी को देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे आंटी कहकर चिढ़ाते हैं। वह सब नजरअंदाज करती है और पर्सी को ढूंढती है। उसे पता चलता है कि पर्सी उस लड़की के साथ एक कमरे में है जिसने उसे पार्टी में बुलाया था। मेडी देखती है कि दरवाजा बंद है और वह चिल्लाकर कहती है दरवाजा खोलो। जब कोई नहीं खोलता तो वह दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है। वहाँ वह देखती है कि पर्सी लड़की के साथ बेड पर बैठा है, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं होता। पर्सी ने ज्यादा शराब पी रखी होती है और उसकी तबीयत खराब होती है। मेडी उसे बाथरूम ले जाकर उल्टी करवाती है। तभी पर्सी के माता पिता वहां पहुंचते हैं और मेडी को वहां से जाने के लिए कहते हैं। मेडी पर्सी को लेकर वहां से निकलती है। रास्ते में पर्सी कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारे साथ क्लोज होना चाहता हूं, लेकिन मेडी कहती है कि अभी वह बहुत नशे में है और यह सही समय नहीं है। अगले दिन पर्सी के माता पिता देखते हैं कि वह अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और स्मार्ट हो गया है, लेकिन तभी पर्सी कहता है कि वह अब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहता क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है जिसका नाम मैटी है और वह उसके पास
रहना चाहता है। यह सुनकर पर्सी के माता पिता परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि पर्सी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाने से पहले होशियार हो जाए, लेकिन अब जब वो यूनिवर्सिटी ही नहीं जाना चाहता तो उनका प्लान खराब होने लगता है। इसलिए पर्सी के माता पिता मैडी को कॉल करके मिलने के लिए बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि जिस काम के लिए उसे काम पर रखा गया था वह पूरा हो चुका है, इसलिए अब उसे पर्सी के साथ कुछ भी नहीं करना है और वो डील के हिसाब से महंगी कार ले जा सकती। लेकिन पर्सी अपने पिता की कार लेकर ड्राइविंग प्रैक्टिस करने निकल जाता है और तभी फोन कार से कनेक्ट होता है। वह सुन लेता है कि उसके माता पिता और मेडी के बीच क्या डील हुई थी। पर्सी का दिल टूट जाता है। उसे पता चलता है कि जिस लड़की से वह प्यार करता था वह बस एक प्लान का हिस्सा थी। अगले दिन पर्सी मेडी को अपने माता पिता से मिलने लंच पर बुलाता है। उसके माता पिता ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्होंने मेडी को पहले कभी देखा ही नहीं। पर्सी भी ऐसा दिखाता है जैसे उसे कुछ नहीं पता। तभी पर्सी के दोस्त का कॉल आता है। वह वही दोस्त था जो पर्सी के साथ एनिमल शेल्टर में वॉलंटियर करता था। फिर पर्सी मेडी को दी जाने वाली कार अपनी दोस्त के साथ जंगल में ले जाता है। दोनों मिलकर कार को पेड़ से टकरा देते हैं ताकि मेडी को उसका धोखा याद रहे। पर्सी घर लौटता है और मेडी से करीब आने की एक्टिंग करता है, लेकिन फिर रुक जाता है। वह उसे साफ कह देता है कि उसे सब पता चल चुका है, मेडी के और उसके पेरेंट्स के बीच की डील। वह कहता है कि मेडी ने उससे प्यार का नाटक किया, इसलिए अब वह उसे देखना भी नहीं चाहता। मेडी सफाई देने की कोशिश करती है, कहती है कि उसने मजबूरी में ये सब किया, लेकिन पर्सी कुछ नहीं सुनता। मेडी वहां से चली जाती है। साथ में वो कार भी ले जाती है जो पर्सी ने तोड़ दी थी। अब पर्सी अपने माता पिता से कहता है कि वो अपनी जिंदगी अब अपनी मर्जी से जीना चाहता है। वह फिर से अपने कमरे में बंद हो जाता है और वीडियो गेम में डूब जाता है। उधर मेडी कार को रिपेयर करवाती है और उसे बेचकर अपने घर का लोन चुका देती है। इस खुशी में वह अपने दोस्तों को पार्टी देती है। पार्टी में उसकी दोस्त बताती है कि वह माँ बनने वाली है और अब नया घर ढूंढ रही है। मेडी उसे अपना घर कम दाम में दे देती है क्योंकि अब वह शहर छोड़ने का प्लान बना चुकी होती है। मेडी कैलिफोर्निया शिफ्ट होने वाली होती है। वह पर्सी से मिलने उसके घर जाती है, लेकिन पर्सी उससे मिलने से मना कर देता है। मेडी माफी मांगती है और उसे समझाती है कि वह अब आगे बढ़ना चाहती है और अपनी गलती मानती है। पर्सी उसे माफ कर देता है। फिर वह मेडी से कहता है कि वह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाने का फैसला कर चुका है। जिस दिन पर्सी यूनिवर्सिटी के लिए निकलता है, मेडी उसे लेने आती है और दोनों साथ निकल जाते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।